वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज बेस्ड थ्योरम। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्टार्टिंग से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बेस्ड थ्योरम के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इससे लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो पता चल ही गया होगा कि कितने ईजी क्वेश्चन हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। By examining the chest X-ray, probability that TB is detected when a person is actually suffering is इतना, मतलब actually suffer कर रहा है तो इतना है। The probability that doctor diagnoses incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray is इतना, मतलब correct वाला तो 0.99 है और incorrect वाला 0.0 ये है। ये कौन सा है? इनकरेक्ट वाला, और ये है करेक्ट वाला। इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर फ्रॉम टीबी। तो सिटी से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 in 1000 पर्सन, यानी कि अगर टोटल 1000 पर्सन है तो उनमें से एक को तो टीबी है, एक को टीबी है, और बाकी कितने बचे? एक गया 1000 में से, यानी कि 999 को नहीं है। इसको मैंने नीचे क्यों लिखा? ये इनकरेक्ट वाला दिया हुआ है ना, ये करेक्ट वाला। इतने वालों को तो 0.199 प्रोबेबिलिटी तो किसकी है? करेक्टली डिटेक्ट करने की, और इनकरेक्टली डायग्नोज करने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक सिटी है जिसमें एक 1 in 1000 एक इंसान को तो है टीबी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और 999 बाकी इसमें से एक निकाल दो तो 999 को नहीं है। बस यही सीखना है आपको बनाना। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम, और आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन यूं हो जाएगा। तो ये तो मैंने 1 और 999 लिखा, लेकिन प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिखूँ तो 1/1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये। ठीक है, अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम इज डायग्नोज टू हैव टीबी। एक पर्सन लिया, उसको टीबी है। तो गिवन क्या है, जिसको मैं लास्ट वीडियो में ए से रिप्रेजेंट कर रही थी वही करूंगी। ए से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये गिवन है कि टीबी है। ठीक है, सॉरी, डायग्नोज्ड टू हैव टीबी। ठीक है, डायग्नोज हुआ है कि टीबी है, टू हैव टीबी। और निकालना क्या है? ये गिवन है, और निकालना क्या है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करती हूँ। व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअली हैज टीबी? तो एक्चुअली हैज टीबी, तो मैं हम अपने ट्री डायग्राम से देखते हैं कि क्या है। सेलेक्ट हुआ है कि डायग्नोज हुआ है कि टीबी है, और एक्चुअली भी है, मतलब करेक्ट वाला, यानी कि ये और ये है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, मतलब कि ए गिवन है और निकालनी किसकी? ई की। तो क्या है? डायग्नोज टू हैव टीबी और एक्चुअली हैज टीबी। एक्चुअली इतने लोगों को है और डायग्नोज भी करेक्ट हुआ है, तो यानी कि ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/1000, तो 1/1000 इंटू करेक्ट वाला अपॉन जो डायग्नोज हुआ है। इनकरेक्ट वालों को भी हो सकता है, ये तो गिवन तो ये है ना कि डायग्नोज हुआ है, तो इनकरेक्ट वालों को भी हो सकता है, तो अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल में ये तो गिवन है डायग्नोज हुआ है टीबी का, तो इधर भी, और इनकरेक्ट वाला भी हो सकता है, तो ये भी कर देंगे। तो दिस करेक्ट वाला, यानी कि ये प्लस, ये तो यही था, प्लस इनकरेक्ट वाला, यानी कि 999/1000 इंटू 0.001। समझ में आया? एलसीएम वगैरह लेके काटोगे तो ये कट गया, और क्या आ जाएगा? 0.99 अपॉन इसको 0.99 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.98 ये। ठीक है, कैलकुलेट वगैरह करके देख लेना, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी थी। बस ये ट्री डायग्राम बनाना सीख लो, बाकी सब इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शूज आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 मशीन्स ए एंड बी। 50% ऑफ शूज आर प्रोड्यूस्ड बाय ए और बी, 2 मशीन्स हैं। वही ट्री डायग्राम बनाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। 50% शूज आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ये 50% प्रोड्यूस करती है विद एन एस्टिमेट ऑफ 10% ऑफ देम बीइंग इफेक्टिव। ये डिफेक्टिव है। 10% कितने होते हैं? डिफेक्टिव। और फिर क्या है? ऑन मशीन बी 20% ऑफ द 50% तो ए बना रही है, तो बाकी 50% बी बनाएगी। अंडरस्टूड है? नहीं भी दिया है तो हम वो कर लेंगे। ऑन मशीन बी 20% ऑफ शूज आर प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव। इसमें कितने डिफेक्टिव हैं? 20%। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इफ अ शूज टेकन एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये गिवन है आपको। ए क्या हो गया? शूज
इज डिफेक्टिव। तो निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है जिसको मैं ई से डिनोट करती हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शू वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शू प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिवन है ई की। तो शूज डिफेक्टिव है ये गिवन है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है मशीन ए की। शूज डिफेक्टिव और मशीन ए, तो आपको पता है परसेंट में प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, अपॉन 100 करके। तो डिफेक्टिव इनटू ए से प्रोड्यूस हुआ है, ए से प्रोड्यूस हुआ है इनटू डिफेक्टिव, अपॉन डिफेक्टिव तो बी से भी हो सकता है, तो अपॉन ए वाला इनटू उसका डिफेक्टिव प्लस बी मशीन से प्रोड्यूस हुआ उसका डिफेक्टिव। बस निकालना था, ये गिवन था शूज डिफेक्टिव है और प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मशीन ए से हुआ है। तो ए डिफेक्टिव अपॉन टोटल, यानी कि डिफेक्टिव ए प्लस डिफेक्टिव बी वाला। कैलकुलेट कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 5/100 मतलब 1/20 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 25 1/5 50 और ये 10, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे 1/10 आएगा। कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/3। दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इजी इजी है, मतलब ट्री डायग्राम बनाना सीख लोगे तो बाकी आगे कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ इजी है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। इन अ लार्ज कंपनी 15% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट एंड ऑफ दीज 80% वर्क इन, मतलब एक कंपनी में 15% जो एम्प्लॉयज हैं वो ग्रेजुएट हैं। ठीक है, एंड ऑफ दीज यानी कि इन 15% ग्रेजुएट में से 80% वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ए से डिनोट किया ऐसे लिख देते हैं। ऑफ द नॉन ग्रेजुएट्स, तो ये हम खुद निकाल सकते हैं ना, ग्रेजुएट्स 15% हो गए, नॉन ग्रेजुएट्स कितने हो गए जिनको एनजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 - 15 यानी कि 85%। ठीक है, ऑफ द नॉन ग्रेजुएट्स 10% वर्क इन, कितने इनमें से 10% वर्क करते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। ये क्या है, एम्प्लॉयज। बस इतनी मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर से समझ लो, 15% एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट एंड ऑफ दीज इनमें से 80% एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। ऑफ द नॉन ग्रेजुएट्स कितने बचे, 100 में से 15 गए, 85%। नॉन ग्रेजुएट 10% वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एन एम्प्लॉय सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दोज वर्किंग इन ए। ये गिवन है, जिसको मैं ए से डिनोट करती आ रही हूँ हर क्वेश्चन में। गिवन क्या है, एम्प्लॉय वर्किंग इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वर्किंग इन ए, और निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय इज ग्रेजुएट। ये है सारा क्वेश्चन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन है ए, निकालनी है ई की। ग्रेजुएट और एम्प्लॉय वर्किंग इन ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और ग्रेजुएट, यानी कि ये तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल ये है परसेंटेज में। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, अपॉन 100 करके 80/100। टोटल क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले भी प्लस नॉन ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, तो ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले प्लस नॉन ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले। ठीक है, तो 100 एलसीएम लोगे, 100 ये सब कट जाएगा। मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे काटना मत, बट ऐसे एलसीएम लोगे तो सबका इक्वल आएगा। अब क्या बचा, ये हो गया 15 × 80 अपॉन नीचे क्या बचा 15 × 80 प्लस 85 × 10। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं। चलो 15 × 8 अपॉन जैसे मर्जी कर देना कैलकुलेशन। 8 10 कॉमन ले लिया था, कट गया 120, और ये हो गया आपका 120 प्लस 85। इधर कर देती हूँ, तो ये आ गया 120 अपॉन 120 प्लस 85 205।
काट पीट के इसको आ जाएगा 41, तो ये आ गया 24/41। दिस इज दी आंसर। ठीक है, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, इसको डेसिमल में लिखोगे नियरली आएगा 0.585। तो ये भी चाहे फ्रैक्शन में लिख दो चाहे यहाँ पे, दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंस है क्या, अब इसमें ना थ्री अर्न्स लिए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वही बैग वाला क्वेश्चन ही है, फर्स्ट सेकंड जैसा ही, लेकिन 3 आ गए, उसमें 2 बैग्स थे ना, इसमें 3 आ गए। तो देखो 3 अर्न्स कंटेन, मैं उसको नाम दे देती हूँ ऐसा कुछ, 3 अर्न्स हैं, कंटेन 6 रेड 4 ब्लैक, इसमें 6 रेड है 4 ब्लैक है ना। सेकंड वाले में 4 रेड 6 ब्लैक है, थर्ड वाले में 5 रेड और 5 ब्लैक है। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड, 3 अर्न्स हैं, हर एक अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 1/3, समझ रहे हो? हर एक को सेलेक्ट करने की, 3 ही अर्न्स हैं, उनमें से एक अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 टोटल 3, तो 1/3। One of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is red, ये क्या है? Given. If the ball is red, वैसा सही क्वेश्चन हो गया ना जो बैग वाला किया था। If the ball is red, तो A को मान लेते हैं जो given condition होती है, ball drawn is red. Find the probability that it is drawn from first urn. निकालना क्या है? E से रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न, बस ये क्वेश्चन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये। गिवन क्या है? बॉल रेड है, और निकालना क्या है कि बॉल फर्स्ट अर्न से है। तो क्या होगा? रेड फर्स्ट अर्न वाली अपॉन रेड फर्स्ट, रेड सेकंड, रेड थर्ड, क्योंकि अपॉन में क्या करते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट अर्न को चूज करने की, मतलब समझ में आ रहा है ना, वही कर रहे हैं जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये अपॉन यहाँ से देख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रेड निकालने की कितनी होगी? 6 अपॉन टोटल कितनी है? 10। मैं यहाँ लिख देती हूँ 6/10। इसमें से रेड निकालने की कितनी होगी? 4 अपॉन टोटल, 4/10। इसमें से 5 अपॉन टोटल 10। बस इतनी सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, फर्स्ट अर्न वाली करनी है, तो फर्स्ट यानी कि 1/3 इंटू फर्स्ट अर्न इंटू रेड अपॉन फर्स्ट इंटू रेड प्लस सेकेंड इंटू रेड। रेड गिवन तो रेड है ना, तो रेड फर्स्ट से भी, टोटल में क्या करोगे? रेड फर्स्ट से भी आ सकते हैं, सेकेंड से भी, थर्ड से भी, तो ये टोटल हो गया। सेकेंड इंटू रेड कितना हो गया? 4/10 प्लस ये हो गया आपका थर्ड इंटू रेड। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसको कैलकुलेट कर दो तो कितना हो जाएगा? ऊपर देखो एलसीएम क्या आ गया? 6/30। इसका एक स्पेशल रीज़न है, मैंने इसे काटा क्यों नहीं है, देखो 6/30 हो गया प्लस 4/30, जिससे एलसीएम की इतनी टेंशन ना लेनी पड़े, इसीलिए उसको बस काटा नहीं था। अपॉन इसका 30 हो गया, तो ये हो गया 6 + 4 प्लस क्या है यहाँ पे 5, क्या हो जाएगा? 6/30 अपॉन 10 + 5 15/30, तो ये हो जाएगा 6/30 इंटू रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाले का, ये काट देते हैं 3 से 2 और ये 5, तो कितना आंसर आ गया? 2/5। ठीक है, तो इसीलिए एलसीएम लिया था, मतलब इसीलिए इसको काटा नहीं था जिससे इजीली एलसीएम हो जाए। तो खैर कोई नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन, आपको जैसे ठीक लगे आप कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी का भाई है, क्वेश्चन नंबर 12। 3 urns आर गिवन ईच कंटेनिंग रेड एंड ब्लैक बॉल्स, ये दे रखा है। तो फटाफट से ट्री डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अर्न। तो इसके अंदर क्या है? 6 रेड है, 4 ब्लैक है, इसमें 2 रेड है, 6 ब्लैक है, इसमें 1 रेड है, 8 ब्लैक है। बस प्रोबेबिलिटी क्योंकि 3 है तो एक को सेलेक्ट करने की कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है, ये क्या है? अर्न्स। ये हो गया। अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन।
बॉल इज रेड, ये गिवन है जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ हर क्वेश्चन में कि बॉल ड्रॉन इज रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज आइदर फ्रॉम अर्न सेकेंड और फ्रॉम थर्ड. बस ई यानी कि निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम अर्न सेकेंड और थर्ड. या तो सेकंड से है या थर्ड से है. और मतलब प्लस हो जाएंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी. देखते जाओ कैसे निकालना. क्या है पी ए गिवन है ई की. ई क्या है बॉल इज फ्रॉम सेकंड और थर्ड. रेड गिवन है तो रेड वाली बात करेंगे पहले. तो रेड सेकंड के साथ रेड थर्ड के साथ. तो ऊपर क्या करोगे रेड सेकंड प्लस रेड थर्ड अपॉन टोटल रेड फर्स्ट वाला भी प्लस रेड सेकंड वाला रेड थर्ड वाला. बस इतना सा क्वेश्चन है. स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियोस देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना. बेस थ्योरम कर देते हैं. रेड इसमें से कितनी होगी 6 और टोटल कितनी है 10. तो इसमें रेड होगी 6/10. इसमें टोटल बॉल्स हैं 8 2/8 और इसमें 1/9. ये प्रोबेबिलिटी आ गई रेड बॉल निकालने की फर्स्ट सेकंड और थर्ड अर्न से. तो सेकंड और थर्ड की बात करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है 2/8 इंटू 1/3 प्लस 1/9 इंटू 1/3 अपॉन टोटल फर्स्ट से भी सेकंड से भी रेड थर्ड से भी रेड. तो फर्स्ट से कितनी हो गई 6/10 इंटू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इंटू 1/3. कैलकुलेट करते हैं. देखो कैंसिल कर देते हैं इसको. 1 ये 4 जो भी काट सकते हैं हम काट देते हैं. 3/5 हो गया. ये 1/4. ठीक है, ये 3 से 3 भी कट जाएगा. बस तो कितना आ गया 1/4 इंटू 1/3 1/12 प्लस ये आ गया 1/27 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/27. ठीक है, एलसीएम लेते हैं. ऊपर 27 और 12 का एलसीएम आपका आएगा 108. लेके देख लेना 9 + 4 अपॉन इसका एलसीएम आपका आएगा 540. 108 12 के साथ करेंगे तो आएगा 45 + 20. तो ये हो गया 9 + 4 13/108 अपॉन 173/540. तो हो गया 13 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये सब तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं. ये चला जाएगा 5 से. तो 13 इंटू 5 कितना हो गया 65/173. दिस इज दी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो मेन जो फोकस करना है, मेन जो सीखना है वो है ये ट्री डायग्राम. और ट्री डायग्राम बनते ही आप एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है. ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.